बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कल ख़बर सुनी होगी कि दो लड़कियों ने आपस में शादी की, जिसके बाद मीडिया में और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा रही कि दो लड़कियां आपस में शादी कर बैठी हैं, क़यामत की निशानियां हैं और शरीयत हमें हमारी इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे साथ दूल्हा मियाँ यानी कि जो लड़की लड़का बना और जिसने शादी की, पहले आपका नाम क्या था जी? अस्मा बीबी था और अब ये अली आकाश इनका नाम है, अली आकाश नाम है। लेकिन यहाँ पर ख़बरें कुछ और फैलाई जा रही हैं और हकीकत में कुछ और है। अली आकाश से सारा माजरा जानते हैं। अली आकाश, काफ़ी आप ख़बरों में रहे हैं कि दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली, क़यामत की निशानियाँ, ज़लज़ले आ रहे हैं, कोरोना की वबा आपकी वजह से फैली है, आप इस सारी फसाद की जड़ हैं। और फिर ये फैलाया जा रहा है कि जनाब जी ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। माजरा क्या है ये? सर, कहने से तो बहुत कुछ क्या कहा जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। बंदा जब आमने सामने आता है तभी बात बनती है, पीठ पीछे तो बहुत सी बातें होती हैं। बाकी मैं आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं पहले लड़की था पर अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेल हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने शादी लीगल तरीके से की है, कोई जाली ID कार्ड नहीं बनवाया। मेरे सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स, मेरे साइकेट्रिस्ट के डॉक्यूमेंट्स सब कुछ नादरा में जमा होने के बाद मेरा ID कार्ड, उसके ऊपर मेरा ID कार्ड नंबर वही है, जस्ट मेरा जेंडर और मेरा नाम चेंज हुआ है। मेरे क्वालिफाई जस्ट वही हैं, सारे प्रीवियस जितने भी आए नादरा में सब कुछ वही रिकॉर्ड है। लोग ये समझ रहे हैं कि लेस्बियन वाला केस है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे खुद पता है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, लेस्बियन मुझे खुद पता है अच्छे से। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा जिनसी या कुछ होता तो मैं ऑलरेडी जो पहले लाइफ अस्मा बीबी था तभी कर लेता, अभी मैंने क्यों करना था। तो ये हर चीज़ का एक वक्त होता है। देखिए, लोगों ने काफ़ी बनाया कि कौम लूत का मतलब जो है वो अजाब जो है वो इसी वजह से मुसल्लत हुआ था कि हम जिन्स परस्ती यहाँ पे फैली थी। अब जो है देखें, अब ये ख़बरें फैली हैं कि दो हम जिन्स परस्तों ने आपस में शादी की है। तो आप इसको कैसे निगेट करते हैं कि ऐसा मामला नहीं है कि मैं बाकायदा फ़िज़िकली मेंटली एक बाकायदा जो है वो मेल हूँ और मैंने एक लीगल तरीके से जो है वो शादी की है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ है। मैं आपको क्या हूँ, आप सब दुआ करें मेरे लिए कि आने वाली ज़िंदगी में आने वाले लम्हों में मेरे बच्चे हों, वो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे भेजूँगा, इंशाल्लाह गिफ्ट करूँगा। आप उनकी वीडियो बनाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप मेरे लिए दुआ करें। अच्छा, मुझे एक और बताएं, कैसी आपकी ज़िंदगी गुजरी है और वाइफ कैसी हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं अपनी इस लाइफ में अभी जब स्टार्ट किया तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये मामला किसने उछाला मीडिया में कि यार ये हुआ वो हुआ, क़यामत की निशानी, आपने ये ज़्यादती कर दी, ये हो गया, आप पे का तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, ये मामला किसने उछाला? आप कह रहे हैं कि वो लड़की की फूफो का आपसे शादी करना चाहती थी, कहीं उसने तो नहीं उछाला कहीं पे? ऐसा ही है बिल्कुल। मेरी काफ़ी सारी कोलीग्स थी मेरे साथ काम करने वाली। मैं पहले काम करता था ऑफिस वगैरह में, मेरी काफ़ी फ़ीमेल्स फ्रेंड्स थी। वो काफ़ी लड़कियों ने मुझे ऑफ़र भी की शादी के लिए, पर मैंने उनकी रिजेक्ट की। पर मुझे नहीं पता था कि उनमें से एक कोई स्ट्रिक निकल आएगी या इस तरह कुछ होगा। तो ये मेरी वाइफ़ की फुफ्फो हैं, उन्होंने मुझे पहले शादी की ऑफ़र की थी जो मैंने रिजेक्ट की है। जो जब मैं अपनी वाइफ़ को लेके जा रहा था अदालत से बाइज़्ज़त तरीके से, तो तब वो बिल्कुल सामने ही थी, पर उन्होंने उस वक्त कोई एक्शन या कोई रिएक्शन नहीं किया था। अभी 15 दिन हुए हैं, तो उसके बाद मुझे कुछ मीडिया में से ही मेरे दोस्तों ने बताया, काफ़ी वो हंसी मजाक भी स्टार्ट होगी। मैंने कहा नो इशू, मैं चला जाऊंगा अदालत में, कोई इशू नहीं है, मेरी वाइफ भी साथ ही होगी। बड़ी बातें आ रही हैं, लड़कियों की शादियों की ऑफ़र आ रही हैं, क्या यार शाहरुख खान तो निकल आया तो? बस अल्लाह पाक का शुक्र है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। बस मेरी एक ही वाइफ है, मुझे मज़ीद वाइफ नहीं चाहिए। मज़ीद वाइफ नहीं चाहिए, खुशी ऐसी खुशी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मतलब अभी कहाँ से प्रॉब्लम मुझे कोई प्रॉब्लम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने किसी को भी, हालांकि मैंने यही कहा था कि फ़ैमिली में से अगर इसके पेरेंट्स या इसकी मम्मा ये रब्ता करती हैं तो हमें कोई इशू नहीं है, हम राज़ी हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है हमें। पर उन्होंने, उसकी फुफ्फो ने इस तरह का एक्शन, उसके चाचू ने इस तरह एक्शन किया, तो वो फिर अभी कोर्ट में उनको क्लियर कर देंगे। लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, तो उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब अल्लाह पाक की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे अल्लाह पाक की बात करता हूँ। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हैं, वो देंगे इंशाल्लाह इज़्ज़त, ऐसी कोई बात नहीं। फैमिली की सपोर्ट है आपको? असल अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली मेरे साथ है। कोई पीछे चाचू बैठे, उनसे बात कर लें। बिल्कुल कर लेंगे। चाचू, एक तो आपका फ़ोन बहुत बज रहा है, यकीन मैंने सारी वीडियो में आपने ना हमारी जो है ना वो सारी वीडियो का मज़ाक कर दिया। मुझे ये बताएं कि एक फैमिली की सपोर्ट होना बड़े लाजमी है। आप अली आकाश को सपोर्ट कर रहे हैं इस तमाम तर मामले में? जी जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं जी, और हम खुश हैं इसमें। इसने जो किया है लीगल तरीके से किया है और इस्लामी तौर पर किया है, कोई नाजायज़ बात नहीं की ऐसी, और इस पर पूरी फैमिली हम खुश हैं। अच्छा, पहले ये लड़की थी, अब ये लड़का है, क्या चेंजिंग देख रहे हैं आप इसमें? मतलब लड़की और लड़कों की अदाओं में भी फ़र्क होता है, आप वो बाकायदा टोटल जेंडर चेंज होता है, तो अब कुछ मतलब आपने डिफरेंस पाया? जी जी बिल्कुल, पहले लड़की थी और तमाम हरकतें लड़कियों वाली थी, अब ये लड़का हो गया जिसकी हर हरकत लड़कों वाली।
आवाज़ चेंज हो गई है, चलना फिरना चेंज हो गया, उठना बैठना चेंज हो गया, बिल्कुल हर बात मर्दों वाली हो गई है। मर्दों वाली हो गया। आप इसकी सपोर्ट हासिल है पूरी इसको। इंशाल्लाह हम इसके साथ हैं। हम दोबारा अली काश की तरफ आते हैं। अली काश थोड़ा सा इधर हो जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ बता दें, काफ़ी लड़कियां होती हैं नटखट होती हैं, थोड़ा नखरे करती हैं, जैसे आपका मैंने देखा आईब्रो बना हुआ है, अभी तक लड़कियों वाला बना हुआ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ये आईब्रो बना हुआ है। अच्छा, मुझे हल्की हल्की आपकी निकली हुई हैं, अब भी निकली हैं। तो जेंडर जब चेंज हुआ तो आप क्या मतलब वो एक लड़कियों को होता है नाजुक अदा होता है, चाल चलन में थोड़ा डिफरेंस होता है, मर्दों की चाल चलन और होती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कितनी चेंजिंग आई जब फीमेल से मेल के दौरान? सर बात इस तरह है ना कि मेरा जो है ना बचपन से ही मैं लड़कों में खेलना, कूदना, मस्तियाँ करना लड़कों वाली थी, पर सारे घर वाले डांटते थे कि नहीं तुम इस तरफ आओ, पर मेरा जो बाइक गॉड गिफ्टेड था, मुझे तो नहीं पता था, तो वो मुझे मना करते थे बेटा ये काम नहीं करना, मैं पर वही काम करता होता था। कब खाने का कहते थे खाना खा लो, मैं खाना खाऊंगी नहीं कहता था, गाँव तो ऐसे का बात करता होता था। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम है इसके साथ, जब डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने मुझे कहा कि वाकई में ऐसा ये नॉर्मल है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। तो जब आप लड़की थे, लड़के छेड़ते नहीं थे आपको? नहीं, लड़कों के खेलता था उनके साथ, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कभी। लड़के आदत होती है लड़के छेड़ने की, आपको छेड़ते नहीं थे? नहीं, अभी छेड़ते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, पहले नहीं छेड़ता था। अभी जब लड़के बन गए तब छेड़ दिए? तो अभी तो दोस्त है ना, अब तो मस्ती कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो पहले नहीं छेड़ते थे? नहीं, पहले मैं उनके साथ कभी गपशप ही नहीं लगाई। ऐसा होता है कि जब फीमेल होता है मतलब आपने मतलब अभी आप कन्वर्ट हुए हैं, 27 साल आपने फीमेल की जिंदगी गुजारी है, कोई क्रश हो ऐसा मतलब मेल पे किसी भी फीलिंग्स पहले भी जो थी वो मेल्स टाइप की थी, फीमेल्स टाइप की नहीं थी। ऐसी नहीं था कि मैं फीमेल वाला फीलिंग्स करूँ, इस तरह कुछ भी नहीं था। सारी मेल वाली फीलिंग थी, मतलब सारी मेल वाली फीलिंग थी। मतलब आपको पहले लड़कियों पर दिल करता था कि यार इनसे मेरी शादी हो जाए? नहीं ऐसा नहीं था बिल्कुल। अब उधर तो ना जाए ना आपके, मेरा पहले से अब अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह पाक ने चाहा है तो शादी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई मैसेज देना चाहिए आप? मैसेज क्या देना चाहूँ, आप बी पॉजिटिव। आप अल्लाह पाक को, जब अल्लाह पाक को मानते हैं तो अल्लाह पाक की उनसे तो मुकाबला ना करें ना। अल्लाह पाक ने ही मुझे ऐसा बनाया है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। मैं यही जवाब देना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। जैसा कि आपने बातें सुनी अली आकाश की, पहले इनका नाम उज़मा था, अब इनका नाम अली आकाश है। और इन्हें सबसे बड़ी बात की कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, बिल्कुल ये अल्लाह की जो है वो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो बात ही ख़त्म होगी। अब इनकी जो क्लैरिटी है न्यूज़ में ये है कि अली आकाश बाकायदा एक प्रोसेस से गुजरे, पहले ये फ़ीमेल थे, अब ये मेल जेंडर में कन्वर्ट हुए और बाकायदा जो ज़िंदगी अज़वाजी गुजार रहे हैं और एक अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। तो इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए और जो भी नेगेटिविटी मीडिया में फैली या जितनी भी फैलाई जा रही है उससे परहेज़ किया जाए। आपने अली आकाश की बातें सुनी, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।